जन जन का नारा है, हेमंत ही दोबारा है। जी हाँ, इस नारे के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव का आगाज हुआ था। इंडिया गठबंधन ने एक नई आगाज की थी और क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, इस नारे के साथ अंत होता हुआ भी हमने देखा है। और अंत ऐसा कि जो सालों तक याद रखा जाएगा। और ऐसा अंत कि हाँ, इतिहास रच दिया गया था कि जो हेमंत सरकार है वो दोबारा आई झारखंड में। जी हाँ, झारखंड में दोबारा हेमंत सरकार आई और अब हेमंत सरकार की कैबिनेट मंत्री का जो है नाम घोषित होने जा रहा है। हेमंत सरकार के कैबिनेट मंत्री का इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नाम चर्चा में है कि किन को मंत्री पद दिया जा रहा है, किन्हें नहीं दिया जा रहा है, किन्हें मंत्री मंडल से दूर रखा जा रहा है, किन्हें ये दायित्व मिलने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो हेमंत सरकार, जो नई सरकार बनी है, दोबारा जो सरकार बनी है, उस सरकार में कौन कौन मंत्री बनने जा रहे हैं, किन नामों पे कड़े चर्चे उठ रहे हैं, किन नामों को दरकिनार किया जा रहा है और क्या कारण रही है भाजपा की हार की। जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल उठा है क्योंकि साल 2019 में भाजपा ने 25 सीटें लाई थी और इस बार जो भाजपा का प्रदर्शन रहा है वो 2019 से भी खराब प्रदर्शन माना जा रहा है। 21 सीटों पर सिमट गई है भाजपा झारखंड में। हालांकि बहुत ही आक्रामक रवैया रहा है चुनाव प्रचार का भाजपा की तरफ से, पर वो रवैया और वो तेवर काम होता हुआ नहीं नजर आया। जहां की स्टार प्रचारकों की पूरी जमघट लग गई थी झारखंड विधानसभा को अपने तरफ मोड़ने के लिए। एक से एक बड़े से बड़े केंद्रीय मंत्री ने वहाँ पर झारखंड विधानसभा में सभाएं की, रैलियां की, पर जो उनका जो नारा रहा था कि एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, संथाल में और कोल्हान परगना में उनके विपरीत होता हुआ नजर आया था। और जिसके फलस्वरूप जो दूसरे तरफ जो कल्पना सोरेन, जो कि एक तेजी से उभरी हुई नेता थी, जब हेमंत सोरेन जेल गए उसके बाद से कल्पना सोरेन ने जो अपनी छवि बनाई एक दिग्गज नेता के रूप में, वो उन्होंने अपनी स्थापना की झारखंड विधानसभा में। ना ही बस वो जेएमएम में इंडिया गठबंधन के नज़रों में आई कि हाँ, कल्पना सोरेन ने जिस तरीके से कमान संभाली, पूरा का पूरा चुनावी रुख बदल के रख दिया गया। और यहाँ पर भाजपा की हार की शुरुआत हुई कि आदिवासी वोट बैंक भाजपा के समर्थन ना देते हुए सीधा इंडिया गठबंधन के समर्थन में झुक गई और जिसके फलस्वरूप एक बार फिर से हेमंत सरकार आई। और हेमंत सरकार का जो कैबिनेट का जो अब कहा जा रहा है कि 6 जेएमएम थे, 4 कांग्रेस थे और 1 आरजेडी। जी हाँ, आरजेडी ने वहाँ से 4 सीट जीती है और आरजेडी पार्टी से 1 मंत्री बनने जा रहा है। ये लगभग तय माना जा रहा है। नाम पर चर्चा है कि किससे ये दायित्व दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस में कई नाम आ रहे हैं, अनूप सिंह से लेकर के दीपिका पांडे से लेकर के कई बड़े नाम शामिल हो रहे हैं। और जहां तक जेएमएम की है तो 6 मंत्रिमंडल जेएमएम की तरफ से है, जहां लुइस मरांडी जैसे नाम, जो कि बीजेपी छोड़ करके जेएमएम का दामन एक बार फिर थामी थी, और लुइस मरांडी को माना जा रहा है कि कोई ना कोई मंत्री का विभाग उन्हें सौंपा जाएगा हेमंत सरकार द्वारा। अब हेमंत सरकार का लगातार बैठक चल रही है, इस पर विभाग पर विचार चल रहा है। और सबसे पहले आपको बताते चले कि आज जो हेमंत सरकार को जो है विधायक दल का नेता चुना जा रहा है, उसके बाद 28 नवंबर को या तो मोराबादी ग्राउंड में, रांची के मोराबादी ग्राउंड में, या तो राजभवन में वो शपथ ग्रहण कर सकते हैं मुख्यमंत्री का। और साथ ही में जितने भी मंत्रिमंडल की जो लिस्ट है वो सामने आ सकते हैं। पर यह स्पष्ट हो चुका है कि जो कैबिनेट की जो मंत्री हैं वो 6 जेएमएम की तरफ से है, 4 कांग्रेस है, 1 आरजेडी है। अब कौन से नाम फाइनल हो रहे हैं ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि किन नामों को मंत्री का सौभाग्य मिलता है, किन्हें 5 साल के लिए दूर रखा जाता है मंत्रिमंडल से। ये आपको पल पल में हम बताते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।